तो क्रेटोस ज़्यूस का बेटा गॉड ऑफ वॉर्स है जो कि कई माइथोलॉजी के हजारों गॉड्स को मार चुका है। और क्या होगा अगर वो सब के बाद अपनी गॉड हंटिंग की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए हिंदू माइथोलॉजी में और उसका सामना स्वयं महादेव से हो, जानेंगे आज की इस वीडियो में। I will have my revenge! Death, life, destruction. तो क्रेटोस एक डेमिगॉड है जो कि ज़्यूस का बेटा और गॉड ऑफ वॉर्स है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी है। और क्रेटोस की पावर्स किसी भी बीस्ट गॉड या मॉर्टल की इमेजिनेशन तक से बाहर है। क्योंकि क्रेटोस ज़्यूस का बेटा और एक गॉड था, इसलिए उसने अपनी सारी ट्रेनिंग वहां पे मौजूद स्पार्टा स्कूल्स में ली और बाद में वो सभी मास्टर स्पार्टा जिनके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस था उन सभी को हराकर उन स्पार्टास का लीडर बन गया। और बाद में उसने अकेले ही सभी स्पार्टास और ग्रीक गॉड्स को हराकर मार डाला और पूरे ओलंपस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। क्रेटोस की पावर्स लिमिटलेस और बॉटमलेस हैं और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स भी बिना किसी लिमिट के बढ़ रही हैं। और किसी भी गॉड या डीमन को मारने हराने के बाद उन सभी की पावर्स को भी अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हर एक फाइट के बाद क्रेटोस और भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है। क्रेटोस स्पार्टन स्कूल से निकला हुआ एक ट्रेन्ड वॉरियर और एक्सपर्ट फाइटर है जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है और वो हर तरह के कॉम्पैक्ट और वेपन्स को यूज करना चाहता है। और बात करें स्ट्रेंथ की तो क्रेटोस के पास अनइमेजिनेबल गॉडली स्ट्रेंथ है और गॉडली स्ट्रेंथ को तुम सुपरमैन स्ट्रेंथ से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना क्योंकि इन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और हर की तरह से जितना ज्यादा गुस्सा आता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है। और अपनी इसी रेंज की वजह से वो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरकुलस को हरा चुका है। और बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो क्रेटोस बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल भी है जो कि ज़्यूस, हरकुलस, थॉर और ओडिन जैसे सुपर पावरफुल गॉड्स के मोस्ट पावरफुल अटैक्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज तक से सर्वाइव कर चुका है। और स्पीड के मामले में क्रेटोस के पास गॉडली स्पीड भी है जिससे वो ज़्यूस की लैंडिंग तक से भी ज्यादा फास्ट मूव कर चुका है। और उसके पास हर्मीस के बूट्स भी हैं जो कि ग्रीक माइथोलॉजी का फास्टेस्ट गॉड था। और साथ ही अपने गॉडली स्टैमिना के साथ क्रेटोस कई हजार सालों तक बगैर थके फाइट भी कर सकता है। और उसके पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन भी पावर है जिससे डेडपूल की तरह अपनी डेडली से डेडली इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील भी कर सकता है। क्रेटोस ऑलमोस्ट इनवल्नरेबल है जो कि हर टाइप के मैजिक से भी इम्यून है, इससे ज्यादातर गॉड्स की मैजिकल पावर्स और वेपन का उस पर कोई भी असर नहीं होता। साथ ही क्रेटोस टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है, बहुत सारे स्पेल्स को कास्ट कर सकता है और गॉड्स और डीमंस की पावर्स को भी अब्सॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा क्रेटोस एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है और दूसरे बीइंग्स की सोल को भी मैनिपुलेट कर सकता है जिससे वो किसी भी मॉडल की सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकालकर इजीली उसे मारकर हरा सकता है। क्रेटोस को खुद गॉड्स ने ट्रेन किया था इसलिए वो हर टाइप की फाइट टेक्निक में एक्सपर्ट है और अगर संभव कोई उसे मार भी देता तो उसके पास रीइंकार्नेशन की भी पावर है जिससे वो मर के दोबारा से जिंदा भी हो सकता है। और चाहे कोई कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल क्यों ना हो, क्रेटोस का सामना आज तक किसी भी ऐसे गॉड या डीमन से नहीं हुआ जो कि उसे फाइट करने के बाद जिंदा बना हो। पर दूसरी तरफ लॉर्ड शिवा इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ओवर पावर्ड है कि ऑलमोस्ट अनरियल और असंभव सा लगता है। और जो लोग महादेव को अच्छी तरह से नहीं जानते उनकी भाषा में एक ऐसा बीइंग जिसका रियलिटी पर इतना ज्यादा कंट्रोल है कि जो भी उनके मुंह से निकले वो सच हो जाए और वो सिर्फ एक बार मुंह से बोलकर किसी को भी इंसेनली पावरफुल या इमॉर्टल तक बना सकते हैं। महादेव तब थे जब कुछ भी नहीं था, ना टाइम, ना यूनिवर्स, ना रियलिटी और ना ही कोई वीक या स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग। और उनके बाद लॉर्ड विष्णु ही यूनिवर्स और मल्टीवर्स के क्रिएटर हैं और यूनिवर्स और मल्टीवर्स में कुछ भी एग्जिस्ट करता है लाइक कोई भी बीइंग जिसे तुम महादेव या किसी भी और के साथ कंपेयर करना चाहो तो वो भी लॉर्ड विष्णु के ही पार्ट होंगे अगर एग्जिस्ट करते हैं तो। अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो तुम अपने दिमाग में कोई भी खिचड़ी पका लो। और सनातन धर्म और विष्णु पुराण के अनुसार हमारे यूनिवर्सेस जैसे हजारों यूनिवर्सेस जिसे साइंस मल्टीवर्स कहता है और जिसमें हजारों ऐसे सुपर पावरफुल बीइंग्स होते हैं वो भगवान विष्णु के शरीर के सिर्फ अंश मात्र है। जहाँ पर जब भी भगवान विष्णु अपनी सांस छोड़ते हैं तो हजारों ऐसे सुपर पावरफुल बीइंग्स वाले मल्टीवर्स क्रिएट हो जाते हैं और जब भी वो सांस अंदर लेते हैं तो मल्टीवर्सेस डिस्ट्रॉय होकर उनके ही शरीर में विलीन हो जाते हैं। और उनके राधे हैं लॉर्ड शिवा मतलब महादेव जो कि इन सभी मल्टीवर्सेस के विनाशक और संहारक हैं। और अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। महादेव ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीपोटेंट बीइंग है जो कि खुद एक कॉस्मिक एनर्जी है और संसार के कण कण में मौजूद है जो कि डायमेंशन, यूनिवर्स, मल्टीवर्स और टाइम जैसी चीजों के परे हैं। और आज तक जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है या था वो उनका सिर्फ एक अंश मात्र है या शायद अंश से भी। और अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझा तो भाई मुझे माफ करो, मैं नहीं समझा सकता। और बात करें फाइट कंपैरिजन के लिए फाइटेबल क्लोज में या फॉर एग्जांपल क्रेटोस के फादर ज़्यूस गॉड
ऑफ लाइटनिंग है जो कि हमारे सनातन धर्म में इंद्रदेव है। और कहा इंद्रदेव कहा महादेव, ये तुम खुद ही सोच लो। महादेव एक डिवाइन एंटिटी है जिनकी देवताओं से लेकर राक्षसों तक सभी पूजा करते हैं और वो सिर्फ क्रेटोस को टच करके उसकी बॉडी पे लगी हुई राख को गायब करके उसके गुस्से को शांत कर सकती है। या फिर ये देखो कि क्रेटोस ने बाकी सभी देवताओं के साथ क्या किया है, अपनी तीसरी आंख को खोलकर एक ही सेकंड में क्रेटोस को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकते हैं। या शायद नहीं और कुछ और भी हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है? और नेक्स्ट की स्टोरी में कमेंट करके सोचता ना कि यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। एम करता है 20 लाइक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।